हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि इस समय ग्रुप डी का परीक्षा चल रहा है ना। तो हम सेंटर पे जाकर जहां पर एग्जाम चल रहा है, ठीक, एग्जाम देने के बाद जो भी कैंडिडेट निकल रहे थे उनसे हम कुछ क्वेश्चनों को कलेक्ट किए हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत से यूट्यूबर की तरह फर्जी भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं। तो दोस्तों जो कैंडिडेट बताए हैं बस उन्हीं क्वेश्चनों के बारे में हम लिख के आए हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं। ठीक, तो साथियों आज देखते हैं आज के सेशन में या आज के पेपर में पूरे फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्टों में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए एक ओलंपिक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना। अब ओलंपिक से संबंधित है तो आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक या गोल्ड सबसे ज्यादा कौन जीता या सबसे अधिक पदक किसने जीता, इन सब के बारे में आप जानते रहिए, है ना, पढ़ लीजिएगा। अगर हम अगला बात करें अगले क्वेश्चन की, तो एक कैंडिडेट ने बताया कि प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का जो है ये कहाँ पर हुआ और कौन जीता था। अगर हम जीतने की बात करें दोस्तों, तो ये दिल्ली दबंग दिल्ली ने जीता था। और कहाँ हुआ था इसकी बात करें तो बंगलुरु में हुआ था, है ना दोस्तों। ठीक है, अगर आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आगे पूछ रखा था कि मिस वर्ल्ड 2022 मिस वर्ल्ड 2022 से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। वो लड़का कंफर्म नहीं कर पाया कि क्वेश्चन क्या था, है ना। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग हमारे इस वीडियो बनाने का मेन पर्पज यही है कि आप समझ सके कि क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहा है ना। तो दोस्तों ये था, ठीक है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूछ रखा था कि अमृत देवी राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रखा था। तो दोस्तों ये किसमें दिया जाता है, वन्य जीव संरक्षण में दिया जाता है। तो इससे देखिए राष्ट्रीय पुरस्कार जो हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अब यही पूछेगा, है ना। तो राष्ट्रीय पुरस्कार या पुरस्कार से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो उनको आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। और देखिए एक क्वेश्चन बहुत ही आसान पूछ रखा था। ये कहे कि लल्लू टाइप का क्वेश्चन था, गांधी जयंती, है ना। अब गांधी जयंती की बात करें तो यह 2 अक्टूबर को सभी को पता है। लेकिन अगर हम जन्म की बात करें तो कब हुआ था, 1869 को इनका जन्म हुआ। लेकिन मृत्यु की बात करें तो 1948 में हुआ था। तो दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि अभी आपका क्या जयंती पूछ रखा है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है ना। अगर ये पूछ ले कि उनका मृत्यु कब हुआ था तो ये ध्यान रखिएगा 1948 को। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रखा था कि राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न। अब राष्ट्रपति का हाल ही में तो चुनाव हुआ है ना, तो राष्ट्रपति से संबंधित कुछ क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो राष्ट्रपति से संबंधित या किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को रखा गया है ना, इन सब के बारे में आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन पुटअप कर रहा है। ठीक, देखिए आगे क्वेश्चन पूछ रखे थे अनुच्छेद से एक प्रश्न आया था। वो लड़का कंफर्म नहीं कर पाया, लेकिन कुछ लड़कों का कहना है कि अनुच्छेद 21 से पूछा था, है ना। तो आप अनुच्छेद को ठीक ठाक से देख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, ठीक। और देखिए आगे पूछ रखा था जल दिवस। अब जल दिवस तो ये तो सभी को पता है ना, 22 मार्च। और देखिए आइए पूछ रखा है कि जल दिवस कब मनाया जाता है ना। अब हो सकता है आपसे पूछ ले कि पृथ्वी दिवस, है ना। तो इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, पृथ्वी दिवस हो सकता है पूछ ले। तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को, है ना। अब देखिए आगे क्वेश्चन पूछ रखा था कि फर्स्ट पेपरलेस विधानसभा जो है आपका कौन सा है, नागालैंड है ना, नागालैंड है। ठीक, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए क्वेश्चन का लेवल तो ठीक ठीक ठाक ही था, है ना। तो आप इन सब टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी इसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ सके, है ना। देखिए आगे क्वेश्चन की बात करें, ये तो हो गया आपका नागालैंड। और ये पूछ रखा था कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। अब हे, वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की बात किया है ना। तो इससे संबंधित ये आपको ये देख लेना है कि इसका मतलब कहाँ पर हेडक्वार्टर है या इसके हेड कौन है ना। इन सब के बारे में आपको ध्यान से पढ़ लेना है। अब हम आगे देखते हैं, तो एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि बांग्लादेश का राजधानी कहाँ है ना। ये लड़का कंफर्म बताया कि बांग्लादेश की राजधानी ही पूछा था। तो आपको हम बता दें कि ये सभी को पता है, ढाका में है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है कि अदर कंट्री के भी क्या राजधानी पूछ सकता है। जैसे अभी हाल ही में अफगानिस्तान की बात करें, है ना, और जैसे यूक्रेन की बात करें, इन सब का क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा
जो है यूक्रेन में, तो आपको पता ही है युद्ध चल रहा है ना? तो उसी हिसाब से आप थोड़ा बहुत देखते रहिए, आपके इम्पोर्टेंट या आपकी दृष्टि से जो लगे, ठीक? क्योंकि देश से संबंधित कुछ राजधानियाँ पूछ रहा है, ठीक है? देखिए, अगर हम साइंस की बात करें, साइंस में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए एक तो अगर हम श्रेणी क्रम या प्रतिरोध की बात करें, तो आपको पता है प्रतिरोध को हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं, एक समांतर, एक श्रेणी क्रम में, है ना? तो इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल पूछ रखा था, ठीक है? ड्राइंग में दिया हुआ था प्रतिरोध में, उस तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछ रखा था, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। और पूछ रखा था कि मानों के गुणसूत्र से, अब गुणसूत्र या कहें कि अगर हम बात करें, सभी को पता है कि मानों में जो गुणसूत्र अगर हम जोड़े की बात करें तो 23 होता है, अगर संख्या की बात करेगा तो हम 46 बताएंगे, ठीक? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले वर्ष जैसे कि 2018 में जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पुटअप किया था, अलग अलग शिफ्ट में भी, ठीक है? तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, आगे क्वेश्चन की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछ रखा था, डीएनए किसमें पाया जाता है ना? तो डीएनए किसमें पाया जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ रखा था, ठीक है? तो आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है ना? तो जैसे जीव में भी पाए जाते हैं, है ना? तो इन सब के बारे में आपको क्वेश्चन थोड़ा सा हट के था, जो कैंडिडेट ने बताया, थोड़ा सा क्वेश्चन हट के था। और आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। देखिए, फेफड़ा से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, है ना? फेफड़े से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए थे, वो कैंडिडेट कंफर्म नहीं कर पाया कि क्या क्वेश्चन था, ठीक है? और आगे बात करें तो आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, और आवर्त सारणी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, तो इसका मतलब वो कंफर्म नहीं बता पाया कि आवर्त में आवर्त में या वर्ग में, है ना? तो या किस तत्व का सबसे ज्यादा विद्युत चालकता होती है या ऋणात्मकता होती है, इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे आवर्त से, है ना? तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आवर्त सारणी पर भी, ठीक है? हो सकता है ये पूछ ले कि आवर्त सारणी की खोज किसने किया था, या फर्स्ट जब पहले आया तो किस क्रम पे आया, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है इस पर, इस सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत नहीं तो कंफर्म करिएगा, कि हो सकता है कि आपके परीक्षा में पूछ ही ले, है ना? तो जो पेपर आया था उसी के हिसाब से, यानी हमारे कहने का मतलब है कि जो कैंडिडेट ने बताया बस उन्हीं क्वेश्चनों को हम लिखे हैं, ऐसा नहीं है कि फर्जी क्वेश्चन है, ठीक है? बहुत से यूट्यूबर हम देख रहे हैं कि वो जो है कुछ फर्जी क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं, जिससे कि उस परीक्षा में क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया, है ना? तो उस हिसाब से मैं ये केवल और केवल आपको ये बता रहा हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आज 26 तारीख के पेपर में पूछा गया, है ना? देखिए, आगे अगर बात करें तो आगे एक श्वसन तंत्र से क्वेश्चन पूछ रखा था, और एक पूछा था कोशिका की ऊर्जा इकाई, है ना? कोशिका की ऊर्जा इकाई पूछ रखा था, तो हम कोशिका की ऊर्जा इकाई को मापने के लिए एटीपी एटीपी में मापते हैं, है ना? तो आगे एक पूछ रखा था कि सिरका या खट्टे पदार्थ या टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना? इस तरीके के क्वेश्चन पूछे थे। या हम पूछ ये भी कह सकता है कि जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है ना? तो इन सब क्वेश्चनों को थोड़ा बहुत आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि जो इस कैंडिडेट ने बताया है बस उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके समक्ष रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ इधर उधर का क्वेश्चन, ठीक? अब देखिए, आगे एक क्वेश्चन पूछ रखा था कि ऑक्सीकरण और अपचयन से, ऑक्सीकरण और अपचयन आप लोग ध्यान से, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा ऑक्सीकरण हो गया कौन सा अपचयन हो गया, है ना? तो इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा था, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। और एक नोबल पुरस्कार, अब नोबल पुरस्कार का मतलब यह हो सकता है कि आपका फर्स्ट नोबल पुरस्कार पूछा हो, या वो कैंडिडेट कंफर्म नहीं कर पाया, ठीक है? तो नोबेल पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन को आप, या प्रश्न जो भी बन सके उनको देख लीजिएगा। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अवतल लेंस और उत्तल लेंस से संबंधित प्रश्न पूछा था। अब हो सकता है कि जैसे P बराबर 1/f, मतलब लेंस की क्षमता बराबर क्या होता है 1/f, यानी फोकस का व्युत्क्रम होता है, ठीक है? इससे संबंधित शायद प्रश्न पूछा था, क्योंकि एक बगल में कैंडिडेट था उन्होंने यही बताया, ठीक है? तो हम आपको ये बता दे रहे हैं, ठीक है? आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे आगे क्वेश्चन की बात करें तो आगे एक पूछ रखा था अवतल दर्पण से, जैसे कि आप दूरी हो गया, ये प्रतिबिंब की दूरी और फोकस, इससे संबंधित डायरेक्ट हमको लगता है फार्मूला ही पूछ रखा था, है ना? इससे संबंधित एक प्रश्न था, हो सकता हो इसी पर क्या सवाल पूछ लिया हो। और एक क्वेश्चन था प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण, है ना? जैसे कि प्रिज्म होता है तो प्रिज्म से जब हम
श्वेत प्रकाश किरणों को ले जाते हैं तो वो 7 रंगों में क्या होता है, विभक्त हो जाता है, जो कि हमको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। या पूछ लेगा कि किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है या किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। इन सब के बारे में आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हो सकता है प्रकीर्णन के बारे में पूछ ले कि सबसे अधिक किस रंग का प्रकीर्णन होता है या किस रंग का सबसे कम प्रकीर्णन होता है, तो आपको पता है कि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है ना। इसीलिए सिग्नल वगैरह में इसी का इस्तेमाल करते हैं। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलाव, है ना। तो दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, कुल मिलाकर हम जो है आपके समक्ष जो भी परीक्षा देने गए थे कैंडिडेट, उनसे रूबरू होकर जो क्वेश्चन कलेक्ट किए उन्हीं के बारे में हम आपको चर्चा किए। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि 27 अगस्त को जो भी एग्जाम होगा उसका भी हम आपको रिव्यू दिखा सके। तब तक के लिए नमस्कार।